हेलो भाभी, मैं राज ठाकुर, एक एरिया सेल्स मैनेजर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। महीने के 15 दिन मैं बाहर रहता हूँ, मुझे जगह जगह जाना पड़ता है। एक बार मैं कंपनी के काम से गोवा गया था, जहाँ मैं होटल वुडलैंड में रुका था। 3 दिन का ट्रिप था। दिन भर के काम के बाद मैं अपने रूम में वापस आ गया और फ्रेश होने के बाद टीवी देख रहा था कि अचानक मुझे बाजू वाले कमरे से जोर की आवाज आई। मैं वहां दौड़कर गया और रूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई कि कम इन। मैं अंदर गया तो एक भाभी बेड पर लेटे टीवी देख रही थी। भाभी, हाँ बोलो, कौन है आप? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या चाहिए? राज, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे एक आवाज सुनाई दी तो मैं पूछने चला आया, इट्स ओके। और फिर मैं चला आया। इतने में पीछे से भाभी ने आवाज दी, भाभी सुनो, कहाँ से हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्या कर रहे हो? राज, मैं बोला कंपनी के काम से आया हूँ, इंदौर का रहने वाला हूँ। भाभी, असल में मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए गुस्से से मैंने रिमोट फेंका। मैं यहाँ पे अपने बेटे के स्कूल एनुअल डे के लिए आई हूँ, जो कल है। शाम हो चुकी थी। मैंने भाभी को पूछा, ये बात है? प्रश्नवाचक चिन्ह। रात के डिनर का क्या प्लान है? चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। वो सोची और खुश होकर बोली, ओके। अनजान हो पर सीधे लगते हो, कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होकर तुम्हें नीचे मिलती हूँ। मैंने ओके कहा और चल दिया। अपने कमरे में फ्रेश होते हुए मेरा मन डगमगाने लगा। क्यों पता नहीं, भाभी के स्तन मेरे आगे आने लगा और मैं उन पर आकर्षित होने लगा। मन कर रहा था कि बस आज रात भाभी मेरे ही कमरे में रह जाती तो बस क्या बात होती। होटल में खाना खाते समय बहुत बातें की, कुछ चुटकुले भी सुनाए, काफी हंसी मजाक हुई। फिर जब हम अपने होटल पहुंचे तो लिफ्ट में अचानक से हम दोनों शांत हो गए। मुझे अंदर से मन कर रहा था कि भाभी के होठों को चूम कर गुड नाइट विश करूं, पर क्या करता, कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा था। अब हम अपने अपने रूम में वापस जा रहे थे तो मैंने भाभी को बोला, अब तो बोर नहीं होगी ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। नींद आएगी ना कि सुलाने भी आ जाओ? तो वो हंसकर बोली, जाओ अपने कमरे में और सो जाओ। मैं भी अपने रूम में चला गया। फ्रेश होते समय मुझे मेरा मन में गजब महसूस हुआ और मैं भाभी के रूप के बारे में सोचते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं सोने चला गया। आधी रात को मैं वापस मचला और मुझे भाभी की याद सताने लगी। तो मैं अपने कमरे से बाहर गया। मैंने देखा कि भाभी की कमरे की लाइट चालू है। अनुमान लगाया कि वो जाग रही है और दरवाजा खटका दिया। उसने निद्रा अवस्था में दरवाजा खोला। वो सिर्फ मिनी पहनी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे देखकर बोली, क्या हुआ, इतने रात को यहाँ कैसे? कुछ प्रॉब्लम? मैंने मौके का फायदा उठाया और बोला कि मेरा सीना जल रहा है, पता नहीं शायद खाना नहीं पचा। भाभी ने बोला, ठंडा दूध मांगा दूं? मैंने कहा, मांगने की क्या जरूरत है? भाभी बोली, क्या? शायद वो समझी नहीं और उन्होंने रूम सर्विस को फोन करके एक ग्लास ठंडा दूध मांगा लिया। जब तक दूध आता मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बातें कर रहा था। दूध आने पर मैं बोला कि भाभी मैं अपने कमरे में पी लूंगा। भाभी बोली, नहीं, तुम्हें यही पीना होगा। मैं कहा, मेरा दूध पीने का स्टाइल अलग है। भाभी बोली, दूध पीने में भी स्टाइल? प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलो, कैसे पीते हो? मैं बोला कि मैं सीधा गिलास में मुंह लगा कर पीता हूँ। भाभी शर्मा गई। मैं बोला, अरे भाभी, ग्लास के स्थान से। भाभी समझ गई, पता नहीं उन्हें क्या हुआ। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अलग अलग तरीके से दूध पिलाती हूँ, यहाँ आओ। मैं भाभी के साथ बेड पर बैठ गया। पहले उन्होंने अपने हाथ में दूध भरा और मुझे होठों में भरा हुए दूध अपने से मेरे मुंह में डाला। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला, और कहाँ से पी सकता हूँ? फिर धीरे धीरे भाभी ने अपनी घर से कटोरी उतारकर अपने हाथों से दूध गिराया और मुझे कहा कि पियो। मैं तो पागल ही हो गया था। गोल कटोरी, उस पर व्हाइट दूध की बूंदे, उफ। फिर लेटकर अपनी दूध से भीगाए और बोली कि और पियो। मैं भाभी की हाथ चूस डाली और उनकी पूरा हाथ गीली कर दी थी। मैंने उनकी हाथ निकाल दी और उनकी कपड़े पर दूध गिरा के पीने लगा। मैंने एक बूंद दूध का नीचे नहीं गिरने दिया। फिर भाभी ने बचे दूध के ग्लास मुझसे लिया और मेरे फैफनाते हुए हाथ को डुबाया और सारा का सारा चाट गई। बहुत मजा आ रहा था। भाभी फुल मूड में आ चुकी थी। हम 69 पोजीशन से मजा ले रहे थे। फिर भाभी ने मेरे हाथ को टाइट पकड़ा और कहा कि अब इसे मलाई खाने दो। मैंने भी आओ देखा ना ताओ। मैंने अपना हाथ डाल दिया भाभी की रसीली चेहरा में। बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। मैं इतना मौज में था कि मैंने अपने हाथों से निकली मलाई भाभी के चेहरे में ही गिरा दिया। भाभी बहुत खुश नजर आ रही थी तो भाभी ने मुझे छोड़ा नहीं था। चैनल को सब्सक्राइब करें।